नाम है जी प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण जिसका अर्थ होता है कि सौंप देना, वापस लौटा देना, एक्स्ट्राडिशन जिसको बोलते हैं। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है तो मुंबई आतंकी हमले में जो आरोपी शामिल थे उसे अमेरिका ने भारत को प्रत्यर्पित कर दिया है। कई सारे व्यक्ति जो थे मुंबई आतंकी हमले में शामिल थे, जिसके कारण कई लोग मारे गए थे। इसमें जितने अपराधी शामिल थे, आतंकवादी शामिल थे, वे जाकर अमेरिका में रह रहे थे, तो उनको लग रहा था कि अमेरिका रक्षा करेगा, लेकिन इस बार अमेरिका ने भारत को वापस कर दिया। भारत में प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 1993 में पर्याप्त संशोधन किया गया। प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 में भारत में लाया गया था, जिसमें 1993 में संशोधन किया गया। विदेश मंत्रालय नोडल एजेंसी है जो प्रत्यर्पण से जुड़े हुए जितने भी कानून और नियम और विधि बनते हैं उन सबका नोडल कौन है तो विदेश मंत्रालय है। बांग्लादेश, अमेरिका सहित 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां हो चुकी है भारत की। भारत ने 48 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि कर लिया। अब तक अंतिम शक्ति भारत सरकार के पास है, लेकिन प्रत्यर्पण से जुड़ा हुआ जो प्रावधान है उसका अंतिम शक्ति किसके पास है तो भारत के पास है। लेकिन सरकार के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यहाँ पर प्रत्यर्पण से जुड़े हुए जितने भी प्रावधान है उनमें अगर मान लीजिए कि भारत सरकार है, यहाँ पर कोई, यहाँ मान लीजिए कि ये है हमारा लद्दाख का क्षेत्र, कुछ इसी तरह से है, कुछ इस तरह से है हम लोग का, ये भारत की मुख्य भूमि है, ये भारतीय क्षेत्र है। यहाँ से मान लीजिए कि कोई चीन से समझौता हुआ, भारत ने कहा कि थोड़ा सा जमीन चीन को दे दिया, लेकिन चीन को दे सकती है भारत सरकार, लेकिन प्रत्यर्पण कर सकती है, अर्थात दे सकती है, लेकिन इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है किसी भी व्यक्ति द्वारा। यहाँ पर अभी लेते हैं वैश्विक स्तर पर प्रावधान क्या क्या किए गए हैं जी। तो प्रत्यर्पण से जुड़े हुए सबसे पहला जो कार्य हुआ है वह है प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल संधि 1990। प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र कौशल संधि, प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल संधि 1990। उसके बाद से प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल कानून 2004, मॉडल कानून 2004। उसके बाद से सीमा पारीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय सन 2000, ये सभी में लागू है। इनको ध्यान में रखने वाला बात है। यहाँ पर प्रत्यर्पण संबंधी सिद्धांत जो है आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है। प्रत्यर्पण कर देने से मान लीजिए कि भारत के मुजरिम जो है अमेरिका में भाग के चलेगा, अमेरिका में चलेगा तो अमेरिका यदि वापस न करे उन मुजरिमों को तो भारत कहेगा कि भारत जाकर प्रत्यक्ष रूप से पकड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि दूसरे की संप्रभुता का हनन होगा। तो इसीलिए भारत कूटनीतिक तरीके से उनको विदेशी वार्ताओं के द्वारा मांगने का प्रयास करता है। और यहाँ पर दोहरी अपराधिकता पर भी रोक लगाता है और कहता है कि दोनों देशों में अपराध माना जाएगा। अर्थात अगर मान लीजिए कि एक देश में भारत में कोई क्राइम हुआ, 26/11 की घटना ले लीजिए, अगर मान लीजिए कि भारत में कोई क्राइम हुआ है, क्राइमिनल जाकर भागकर अमेरिका में रह गया, तो अगर मान लीजिए कि यूएसए के साथ हमारा प्रत्यर्पण संधि हो चुका है, तो एक तरह से यूएसए को जैसे ही भारत की इसके संदर्भ में जानकारी होगी कि यह व्यक्ति जो है यहाँ से भारत से भागा है, तो भारत भी, अमेरिका भी इसको क्या समझेगा, तो एक तरह से दोषी ही समझ लेगा। यहाँ पर दोहरी सजा पर भी निषेध लगाया गया है, अर्थात जिस काम जो गलती किया उसी पर सजा दिया जाता है। यहाँ पर दोहरी सजा, ये मान लीजिए कि अमेरिका में भागकर व्यक्ति गया और अमेरिका में कोई और गलती की, मतलब कि अमेरिका ने इसको सजा दे दिया, 10 साल का जेल दे दिया, लेकिन जब छूट छूट जाएगा भारत की तरफ लौटेगा तो भारत सरकार को 10 साल का जेल की सजा नहीं दे सकती। अर्थात एक अपराध के लिए एक ही सजा माना जाता है। ये हमारे संविधान में भी है, तो इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पर उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है जो उसने अपराध किया है, पहले और बाद के अपराध को उठाकर सही और गलती सिद्ध नहीं करना है किसी को भी। यहाँ पर न्याय संगत और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का मौका मिला है। हम लोगों ने इस टॉपिक को भी कवर कर लिया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।